मुजफ्फरनगर के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, कवाल कांड का जिक्र जरूर होता है। यानी साल 2013 का वो दंगा जिसके जख्म भले भर रहे हों, लेकिन सियासत और गाढ़ी हो रही है। देखिए, कवाल ये वही गांव है जब साल 2013 में इसी गांव से मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत हुई थी। सचिन और गौरव नाम के दो युवा थे, उनकी हत्या के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब माहौल बदल गया है, यमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब यहाँ पर का जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक सौहार्द है, वो धीरे धीरे पहले की तरह हो चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कवाल गांव क्या सोच रहा है। क्या कवाल आरएलडी और सपा के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उन दावों के साथ? 2013 के कवाल कांड का जितना जिक्र राजनीति में है, उससे बहुत कम इन गलियों में, क्योंकि लोग उस कड़वी याद को भुलाना चाहते हैं। मुद्दा तो ये है कि कवाल गांव के लोग किसके साथ हैं। कवाल के लोग अब क्या सोचते हैं, क्योंकि बगल की सीट खतौली है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। एक बार फिर से कवाल भी चर्चा में है और 2024 के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गांव बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा माहौल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी राम राम, बताइए कि हम कवाल में हम ये जानने आए हैं कि अब, क्योंकि पूरी खूब राजनीति हुई जो 2013 में हुआ, कभी दोबारा से ऐसा मंजर किसी को देखने को ना मिला, हम तो यही कहेंगे। लेकिन अब कैसी स्थिति गांव में, ये बताइए। स्थिति ठीक है, सब वैसे ही मिलकर रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रह रहे हैं मिलके जैसे पहले मिलजुल के रहे। तो राजनीति करने वालों ने खूब राजनीति की। यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं, ना उसमें झगड़े में हुआ, झगड़ा में 2 दिन हुआ, तीसरे दिन सब मिलकर रहे। लेकिन ये बाहर वालों ने तो राजनीति करी जो कुछ, यहाँ तो कुछ जी, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब मिलजुल के रहे, मिलजुल के प्यार से रह रहे हैं। जी सब मिलजुल के प्यार से रह रही है, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया से मिलजुल के एक जगह रहते हैं। ये जो बगल की सीट है आपकी खतौली, वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी उस चुनाव की चर्चा है। बस चर्चा की बात बोल रहा हूँ। चर्चा तो हो रही है, सारे में चर्चा चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि 24 का चुनाव भी अब सामने ही है? विधायक जी जीतेंगे हमारे। कौन विधायक जी? विक्रम प्रधान, हाँ, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। श्योर जीतेंगे, 101% जीतेंगे। 101%। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि 2013 में आप बिल्कुल आपने देखा होगा तमाम चीज़ें, अब पूरी चीज़ें बदल गई? पूरी चीज़ें जी, हमारा तो पहले ही माहौल अच्छा था और आज भी माहौल अच्छा है, उससे ही बेहतर माहौल है। हमारा यहाँ कभी दंगा हुआ ही नहीं था। ये तो राजनीति, ये लोगों ने जो राजनीति खेली उसके कारण ऐसा हुआ नहीं। तो सब पहले से ही प्यार मोहब्बत से रहते हुए आज तक इस तरह की कोई बात नहीं। आप बताइए। कोई बात नहीं, सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं लोग यहाँ पे, और फिर हमारे विधायक जीत के निकलेंगे दोबारा से। आपको ऐसा लग रहा है खतौली में 100% जीतेंगे? नहीं तो आरएलडी और सपा भी तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अरे हवा भी नहीं आने की उनको तो। क्यों, ऐसा क्यों? तो हम बता रहे हैं तुमको। दर्द का पन्ना पुराना है और चुनाव नया। कवाल का माहौल वाकई अब कमाल का है, लेकिन इस उपचुनाव में एक नया रंग आ गया है। एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में है जिसकी जीत की बात कम हो रही, लेकिन जिक्र बहुत ज्यादा है। इस चुनाव में एक खास बात यह है कि जो मृतक गौरव था, उनकी मां ने भी इस बार नामांकन किया है, यानी वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उनका ये कहना है कि उनके नाम पर तमाम सियासी दलों ने सिर्फ राजनीति की और कुछ नहीं किया। ऐसे में उन्होंने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनावी दंगल में ताल ठोंक दी है। ऐसे में कवाल, मुजफ्फरनगर और यहाँ के दंगे जिनका जिक्र बार बार होता है, जिन दंगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे भूगोल को, राजनीतिक भूगोल को बदल कर रख दिया था, ऐसे में ये गांव एक बार फिर चर्चा में है। जिस गौरव के नाम पर खूब सियासी रोटी सेकी गई, जिस गौरव को सियासी दलों ने अपना गौरव बना लिया, अब उसी गौरव की मां चुनाव लड़ रही है। लेकिन खतौली में बहुत कम लोग ही ऐसे मिल रहे जिसकी जुबान पर गौरव के परिवार का दर्द आ रहा। तो हम कवाल गांव में मौजूद हैं और कवाल गांव, देखिए, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण गांव है और यहाँ के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, राम राम। क्या लग रहा है आपको, इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? इस चुनाव में क्लियर जीत, पिछली बार से अच्छी जीत होगी। जी जी हाँ। क्या बड़ा मुद्दा रहेगा?
क्या बड़ा मुद्दा है जी, इनके विकास का मुद्दा है, इनका काम का मुद्दा है कि हर आदमी की सुनते हैं, कोई पिए इनका नहीं है। डायरेक्ट रात के 12 बजे भी मिलते हैं और पब्लिक का काम करते हैं। कोई भी आवे, जायज़ काम किसी का नहीं ऐसा होता कि ना होवे जी जी और नाजायज़ की तो शिकायत लोग करें इनकी। नाजायज़ नहीं करते, जायज़ काम ये सब करते हैं। और मैं दूसरी बार का प्रधान हूँ, कुरैशी हूँ, मोहम्मद इस्लाम कुरैशी। जी गांव में कोई भी किसी समाज का आदमी जायज़ काम लेकर आवे, आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं है। प्रधान जी ये बताइए कि जो दंगे हुए 2013 में, उसके बाद कहा गया कि यहाँ का पूरा ताना बाना बिगड़ गया यहाँ का, लेकिन और कबाल में तो आपको पता यहीं से एक तरह से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप इनके साथ हैं, तो क्या स्थिति है? नहीं, साथ में नहीं, सारा समाज साथ है, पूरा गांव समाज साथ तो है। कहना है कि मुस्लिम भी इनके साथ, मुस्लिम इनके साथ है। यहाँ का एक बच्चा कोई शिकायत नहीं करेगा। आप कहीं भी चले जाओ, कोई अगर बिल्कुल ही अपोजिट इन्हीं की बिरादरी का हो तो चाहे कह दो बुराई, दूसरी समाज हमारी समाज का कोई मुसलमान इनकी बुराई नहीं करेगा जी। और हम दिलो जान से इनके साथ हैं, पूरी कोशिश भी करेंगे, इंशाअल्लाह जीत भी होगी। खतौली में किसी की जुबान पर 2013 के दंगे हैं तो किसी की जुबान पर खेत में खड़े करने, जिसके भाव और भुगतान को लेकर सबकी अपनी अपनी व्यथा है, परेशानी की कथा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।